आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि इस समय बंगाल में घमासान मचा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी वोटर लिस्ट पर भिड़े हुए हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा समाधान बैच जो कि लाइव है, रिकॉर्ड क्लास वैसे आपको मिलेंगी। कोई भी मेंटोरशिप का बैच 10 से 15 हज़ार से कम का नहीं। हम आपका क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप मात्र 1000 रुपये में हमारी स्टार फैकल्टीज के साथ जिन्होंने सिलेक्शंस दिए लेके आए हैं। 3 फेज़ में ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आपका हम पूरा रिवीजन कराएंगे और आपको क्लासेस देंगे, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, साथ ही साथ 1-to-1 इंटरेक्शन। और बस आप हमारी बातों को फॉलो करते जाइए, आपका प्री निकल जाएगा। और एक बार प्री निकला तो मेंस और इंटरव्यू की क्लास हमारी तरफ से फ्री, सीसैट और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी। और क्या चाहिए भैया, बच्चों की जान लगेगी। तो 1 मार्च को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने एक डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैंपेन लॉन्च किया है। पता है क्या? इलेक्टोरल रोल्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए। अब टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया है। समझ रहे हो? देखो, वेस्ट बंगाल में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, 2026 में इलेक्शन है। कोलकाता के मेयर फरहाद फकीम ने इस ड्राइव को जो है वो लीड किया है, ठीक है। और यहाँ पे ममता दी भी कह रही है कि हाँ बहुत बड़ी गड़बड़, कोई नई नहीं है। आपको पता है कि काफी ज्यादा ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो अगले साल इलेक्शन होने हैं भैया। तो भैया मेयर कह रहे हैं फरहाद हकीम कि हाँ साउथ कोलकाता में कि ये बहुत गड़बड़ हुआ है। बीजेपी जो है वो फेक वोटर्स को ला रही है दूसरे राज्यों से, उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है ताकि वोटर लिस्ट जो है वो, जाहिर सी बात है, उनका नाम आए और वोटर्स बढ़े। सेम एफर्ट्स, इसी तरीके के एफर्ट्स भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी, जहां पे सीएम ममता बनर्जी हैं, मतलब इनकी कंस्टिट्यूएंसी, वहां पे भी ऐसे ही एफर्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने बोला कि ये घोस्ट वोटर्स हैं, ये बस लाए हैं, इनका वोटर कार्ड बनवाया और बोला कि बीजेपी को वोट करना है। और इलेक्शन कमीशन तक को इल्जाम लगा दिया कि इस तरीके की मैनिपुलेशन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं आप। और बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अगर करेक्शंस नहीं हुआ। टीएमसी ने बोला कि कुछ इंडिविजुअल्स बाकी स्टेट से भी जो रजिस्टर्ड हैं सेम ईपीआईसी नंबर से, वो जेन्युइन है, वेस्ट बंगाल वोटर्स है वो, आप समझ रहे हैं, और उसी से दूसरे वोटर्स भी आ रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है गड़बड़ है। अब बीजेपी कह रही है, अमित वाल्मीय, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने टीएमसी क्लेम्स को काउंटर किया है। बोला कि मेरे भाई, आप इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में आपने डाला है पॉलिटिकल गेन के लिए, और इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप इनको हटाइए। ये जो इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है ना, ये ममता दी का जिताने में बहुत बड़ा काम करते हैं, तो आप इनको हटाइए, इनका इलेक्टोरल रोल जो है वो हटाइए आप, और नाम जो हटाइए, ठीक है ना। स्पेशली जो हिंदू रिफ्यूजीज है या फिर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के, स्पेशली मतुआ कम्युनिटीज। बीजेपी ने कहा है कि 16 लाख डुप्लीकेट एंट्री जो है वो वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, तो इमीडिएट करेक्शन करिए। आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करिए, आधार से, ईपीआई से, तो सब पता चल जाएगा। भाई ये तो बेस्ट है मेरे ख्याल में। इसमें ममता बनर्जी और मतलब अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही चीजें साफ हो जाएंगी। तो वही है, 2 मार्च को इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड किया इस कंट्रोवर्सी को और बोला कि भैया ये जो आइडेंटिकल ईपीआईसी नंबर है ये फेक या डुप्लीकेट वोटर्स को नहीं दर्शाते हैं। कुछ डुप्लीकेशन हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब गड़बड़ है। डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है ना। ERONET, इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम से पहले ये आया था। अब इसको और ज्यादा एड्रेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम एक यूनिक ईपीआईसी नंबर्स देंगे सारे वोटर्स को, और कोई भी, मान लीजिए अगर कोई भी डुप्लीकेशन है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा। अब एरोनेट के बारे में जरा जान लीजिए। देखिए पहले क्या था ना, पहले ये सब स्टेट के पास था, तो काफी पहले बहुत ज्यादा घपले हो सकते थे। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, और आपको पता है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन है और फॉर्म प्रोसेसिंग है ना, ये इलेक्शन ऑफिशियल्स का कोर वर्क रहता है। यही तो इलेक्शन ऑफिशियल्स करते हैं, इलेक्शन करवाना, फिर जो भी रजिस्टर कर रहा है उनको कार्ड देना और प्रोसेस करना। तो काफी ज्यादा टफ टास्क था सारे स्टेट में, तो उसी को आसान करने के लिए एरोनेट आया, है ना। तो जो ERONET एरोनेट है वो एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो। इसमें डेटाबेस बहुत मतलब, चलो एक काम करते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें एक सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस है सारे स्टेट्स के लिए, यानी कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ये। जो भी पूरे वोटर्स का डेटा आपको यहां पे मिल जाएगा,
14 लैंग्वेजेस, 11 स्क्रिप्ट्स को ये सपोर्ट करता है। हर फॉर्म की प्रोग्रेस को ये ट्रैक करता है। रिपोर्टिंग सिस्टम है ये, ताकि इलेक्टोरल ऑफिशियल्स कैसे काम कर रहे हैं उसका भी रिपोर्टिंग सिस्टम है। सिमिलर एंट्रीज को खत्म कर देता है, हटा देता है। तो ये एरोनेट करता है एक तरीके से टेक्नोलॉजी का, और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उसका हमने सहारा लिया है, समझ रहे हो। तो पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म था, स्टेट देखते थे, अब यहां पे एरोनेट देखता है। तो अब बता रहे एरोनेट 2.0, अगर आपको लगता है तो हम इसको दोबारा से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज है। बीपीसी या ईपीआईसी आपको भाई ये तो देखो सभी को ही पता है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जैसा आपका आधार कार्ड का नंबर होता है वैसे आपका ये इस कार्ड, आपका इलेक्टोरल जो होता है ना आपका आईडी, वो उसका भी यही नंबर होता है। तो वोटर आइडेंटिटी को या वेरीफाई करता है, और कोई इरेगुलरिटीज ना हो, या फिर कोई आपकी जगह पे कोई और ना वोट दे दे, वो सब देखता है, ठीक है ना। एक तरीके से आप ही हो ना, इसकी बात करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी आपको ईपीआईसी नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सबसे पहले तो आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे जाइए, एनवीएसपी की वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी कोई खतरनाक नहीं, बस वही डेट ऑफ बर्थ, फादर, हस्बैंड नेम, जेंडर, स्टेटस, सर्च बटन पे डालिए कैप्चा कोड के बाद, और अगर डेटा आपके रिकॉर्ड से मैच करेगा तो ईपीआईसी अपीयर हो जाएगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी वही जो मैंने बताया वो सब बताया गया है। अब बात इतनी सी है कि टीएमसी कैंपेन कर रही है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक तरीके से पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करने का काम हो गया, और वोटर बेस को भी एनर्जाइज करने का काम हो गया है। बीजेपी जो है वो वही बता रही कि भैया हम तो वोटर रोल की इंटीग्रिटी को, हम उसके डिफेंडर हैं, हम ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। और हिंदू रिफ्यूजीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम हैं यहाँ पे, आपको दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है जो हिंदू रिफ्यूजीज वहां पे आए हैं। तो दोनों ही पार्टी ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही, खतरनाक इल्जाम लगा रही है कि एक तरीके से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एक अगर आप मान लीजिए मैनिपुलेशन भी होता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा 1 या 2% शायद इफेक्ट कर जाए, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको ठीक करेंगे, है ना। अल्टीमेटली इट्स यू, मतलब इट्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट दैट स्पीक्स, राइट। समाधान बैच को अवेल करें, इसमें एनरोल करें। जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।